गाइस टॉपिक है स्क्रू गॉज। देखो स्क्रू गॉज बेसिकली क्या है, हमारे पास अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्केल के बारे में बात करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो हमारे पास एक मेजरिंग टूल है, एक मेजरिंग डिवाइस है। फिर सिमिलरली मैं अगर बात करता हूँ वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर भी मेरे पास एक मेजरिंग डिवाइस है, उसे भी कमिंग लेक्चर्स में हम देख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज रात या कल देख लेंगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास एक मेजरिंग टूल रहता है। होता क्या है, दोनों में फर्क क्या है? अगर हम बात करें जो हमारे पास स्केल है, स्केल व्हाट इज द मिनिमम रीडिंग दैट यू कैन रीड ऑन स्केल? इट इज 1 मिलीमीटर। सही बात है, स्केल के ऊपर आप मिनिमम से मिनिमम कितना रीड कर सकते हो? 1 मिलीमीटर जो है रीड कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर में अगर हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर तक मैं मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू स्केल। इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करते हैं स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज में आप मेजर कर सकते हो टिल 0.01 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो स्क्रू गॉज हमारे पास और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, इसलिए इसे हम माइक्रोन मीटर भी बोल देते हैं। माइक्रोन मीटर स्क्रू। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। इतनी छोटी वैल्यू तक जो है ये मेजर कर सकता है, 10⁻⁻�6 मीटर्स, राइट। एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है पहले जरा मेरे को समझना पड़ेगा। इसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स क्या होते हैं? गाइस ये अपने पास मेटेलिक बॉडी रहती है, सॉलिड बॉडी है। ये एम से हमने इसे डिनोट किया हुआ है। यहां पे हमारे पास ये फिक्स हमारे पास सरफेसेस रहते हैं। एन इज कॉल्ड एज नट, और ए जो होता है हमारे पास, इसे कहते हैं हम स्टड। ठीक है, नट इस वजह से बोलते हैं गाइस क्योंकि यहां पर हमारे पास ये लगा हुआ है नट, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, दिस इज स्क्रू। तो आपने देखा ना, नट अपने पास होता है, उसके अंदर हम स्क्रू को अगर टाइट करते हैं तो स्क्रू ऐसे धीरे 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 आगे की तरफ मूव करता है। वही प्रोसेस यहां पर हो रहा है। यहां पर हमारे पास क्या है कि ये वाला जो पार्ट रहता है ना, एस, स्क्रू, इट इज मूवेबल पार्ट। हम इसको आगे पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? है ना, तो मूवेबल पार्ट कौन सा है हमारे पास? ये स्क्रू है। अब हमारे पास दो तरीके के इसके अंदर स्केल होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है ये, इस स्केल को बोला जाता है लीनियर स्केल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वाला जो स्केल है ये आपके पास कहलाता है लीनियर स्केल। हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ ये हमारे पास एक तरीके से सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर इन्होंने मार्किंग्स करी हुई है, दैट स्केल इज बेसिकली योर लीनियर स्केल। और यहां पर ये वाला जो है, दिस इज बेसिकली योर सर्कुलर स्केल। तो हम जब इसे रोटेट करवाते हैं तो ये क्या कहता है, रोटेट करता है, दिस इज योर सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आर स्टैंड फॉर रेचेट। ये स्पेलिंग है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम यहां से इसे मूव करवाते हैं। अब देखो मेजर कैसे करते हैं, जो भी हमें वायर है या फिर कोई भी एलिमेंट है जिसकी थिकनेस मेरे को मेजर करनी है, उसे हम यहाँ पे जो स्टड है अपना उसके साथ टच करवाते हैं, और धीरे 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 स्क्रू को टाइट करते चले जाते हैं। धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, स्क्रू को टाइट करते चले जाते हैं। और जब हमारे पास यहाँ पे एक क्लिक की आवाज आती है, उसके आगे फर्दर हमें इसे मूव नहीं करवाना होता। तो फिर मैं ये देखता हूं कि ये वाली जो हमारे पास रीडिंग है, ये वाली जो रीडिंग है, दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग। दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है ये कितना डिवीजन इसने कवर कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास डिविजन्स कितनी हो गई? 4 डिविजन्स हो चुकी है। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? यस सर। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर
मार्किंग्स बनी हुई होती हैं, ये हमारे पास रीडिंग होती है, मेन स्केल रीडिंग रहती है। तो जरा एक बार मैं आपको इसकी एक छोटी सी एक शॉर्ट्स या फिर कुछ एक वीडियो दिखा देता हूँ। देखो गाइस, एक बार ये स्क्रू गॉज जो है इसकी जरा अपन छोटी सी एक शॉर्ट्स देख लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, नीचे वाला हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग होती है, और ये हमारे पास होता है मूविंग पार्ट होता है। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस स्केल का जो ये मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, वो इस सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ अगर कोइंसाइड कर जाता है तो हम बोलते हैं जीरो एरर है। देखो जरा यहाँ पे दिखा रहा है, देखो मेन स्केल का जीरो, मतलब मेन स्केल का जीरो नहीं बोलोगे आप, मैं बोल सकता हूँ जब मैं इसको बिल्कुल कस दूंगा ना, स्टड और जो हमारा जो मतलब दोनों एंड्स हैं, जब एक दूसरे के बिल्कुल एकदम, एक सेकंड रुको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब ये दोनों एंड्स ए और बी जब एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच करवा दिए, टच करवाने के बाद सिचुएशन क्या रहेगी, टच करवाने के बाद जो ये लाइन है नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, मेन स्केल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। अगर ये लाइन और जीरो ऑफ योर सर्कुलर स्केल ये कोइंसाइड कर जाता है, तब हम बोलते हैं जीरो एरर है। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला, ये जो हमारे पास मेन स्केल पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन और जीरो आपका जो सर्कुलर स्केल का है, ये अगर कोइंसाइड कर जाता है, तब हम बोलते हैं जीरो एरर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंसर्ट पेज कहाँ से आ रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास नीचे आपको दिख रहा होगा मेन स्केल रीडिंग है ना? ओके। अभी फिलहाल इसका ये जो बोल रहे हैं, मतलब जो भी है इसको आप इधर देखो जरा, ये वाली चीज सही बताई हुई है इन्होंने। गाइस अभी ना ये पिच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? किसके बारे में बात करें? पिच के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जीरो एरर का पता चला, जब हम दोनों एंड्स को अगर हम क्लोज कर देते हैं, जब जीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तब हम बोलते हैं जीरो एरर है। अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं पिच के बारे में, मैं पिच के बारे में लिखवा भी दूंगा, बट आप यहाँ पे जब विजुअलाइजेशन देखोगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। पिच का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, पिच का मतलब क्या है। जब मैं अपने सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा का पूरा रोटेट करवाता हूं, तो उस टाइम पर हमारे पास कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। ठीक है, अभी यहां पे देखो जरा, जीरो इज कंबाइनिंग विद द रेफरेंस लाइन। ठीक है, अभी पूरा एक बार रोटेट करवाएगा, और एक बार रोटेट करवाने पे कितना हमारा जो है लीनियर डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। देखो इसने इसे रोटेट करवाया, जीरो है, अभी पूरा का पूरा एक इसने सर्कल रोटेट करवाया, अभी फिर से जीरो इसके साथ कोइंसाइड कर गया। तो आप देख पा रहे हैं कितना रीडिंग मूव करा है, सिर्फ वन डिवीजन मूव किया है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए इसकी जो पिच निकल कर आ रही है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर निकल कर आ रही है। बात समझ में आ रही है? पिच का मतलब क्या है, जब आप पूरा का पूरा एक बार सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाते हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है हमारा जो स्क्रू है, दैट इज कॉल्ड एज योर पिच। सब फॉर्मूले वगैरह सब लिखूंगा। अब देखो इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। ये जो भी वायर है इसको हमने यहाँ पे रखा, रोटेट करवाया, एंड अब आप ये देखो कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, एक सेकंड यार इस पर ना लिख नहीं सकते, अपने पास ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर वाला जो स्केल है, ये मेन स्केल के कौन से डिवीजन से आगे है, दैट विल कंप्राइज ऑफ योर मेन स्केल रीडिंग। समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1 और 2, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई अपने पास? बात समझ में आ रही है आपको, है ना? अब मिलीमीटर क्यों बोला, वो आपको सब समझ में आ जाएगा।
अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो सर्कुलर स्केल है, आपका ये जो सर्कुलर स्केल है, इसका कौन से नंबर की जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन से आगे है। ठीक है, या फिर जैसे अब कोइंसाइड कर रही है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइस कौन से नंबर की लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है? 45th नंबर की लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। उसको हम बोल देंगे रीडिंग ऑफ योर सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो रीडिंग्स लेनी है हमें। पहली रीडिंग है मेन स्केल की रीडिंग, दूसरी रीडिंग होती है हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग। जब हम वायर को बीच में रखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं तो सर्कुलर स्केल, मतलब जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल की लास्ट कौन सी वाली लाइन मेरे को नजर आ रही है, दैट इज द रीडिंग फॉर योर मेन स्केल। फिर सर्कुलर स्केल में कौन सी वाली रीडिंग जब वो कोइंसाइड कर रही है विद द रेफरेंस लाइन, दैट इज योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। गाइस सबको समझ में आया? यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या रहता है, देखो जरा, अगर सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैंने बोला जब भी एक कदम आगे लेता है ना, जब भी एक कदम आगे लेता है तो ये 10 सेंटीमीटर कवर करता है। जब भी एक कदम आगे लेता है तो ये 10 सेंटीमीटर कवर करता है। अगर सपोज मैंने बोला कि इसने से 3 कदम आगे लिए हैं तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 30 सेंटीमीटर। यस अबे सर। कुछ तो बोलो भाई, हाँ ना तो यस बोल दिया सर। करो यस यार, सर। यस सर। यस सर। है ना? अगर ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो 10 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, अगर इसने ऐसे 3 स्टेप ले लिए तो ये 30 सेंटीमीटर मूव कर चुका होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, जो पिच है ना, पिच इज एज गुड एज अ स्टेप। पिच क्या है? एज गुड एज द स्टेप, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दी। वेयर एज अगर हम बात करते हैं डिवीजन, डिवीजन डिवीजन इज द काउंट, कितने उसने काउंट काउंट किया। ठीक है, तो और पिच क्या है यहाँ पे, कि कितना लंबा जो उसने स्टेप लिया है, जैसे 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो जब आपको रीडिंग लेनी होती है ना, रीडिंग, जब आप रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग आपके पास आती है, इट इज द डिवीजन ऑन मेन स्केल इनटू पिच। जैसे डिवीजन मतलब इसने कितने स्टेप लिए? 3 स्टेप। पिच मतलब जैसे एक स्टेप कितने का है? 10 सेंटीमीटर का। तो अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इसने 3 कदम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैं बोल दूंगा 30 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? वही चीज यहाँ पे है कि मेन स्केल की जो रीडिंग होती है दैट इज एन, दैट इज डिवीजन इनटू पिच। युवान, हाँ, अरे युवान, सर ये अपने आप हो रहा है, 2 सेकंड दो मुझे। प्लस प्लस हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। माइनस एरर, ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं अपने स्क्रू वॉच की। तो यहां पे लिख लेते, लिख लो, एन इज मेन स्केल डिवीजन, एन इज मेन स्केल रीडिंग या फिर मेन स्केल डिवीजन, स्मॉल एन इज सर्कुलर स्केल डिवीजन या फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, एलसी इज लीस्ट काउंट। और ये पिच तो खैर आपको मैंने अभी बता दिया। फिर कैपिटल एन क्या बोला था, एक बार वापस बोलिए। कैपिटल एन इज द मेन स्केल रीडिंग।
तो गाइस पिच मैंने आपको क्या बताया था, पिच पी से डिनोट करेंगे। जैसे जब इस पर्सन ने एक कदम रखा था, एक स्ट्राइड रखी थी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। हम ये बोल सकते हैं पिच क्या है, इट इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, देखना जरा गाइस, देखो जरा इधर सामने स्क्रीन की तरफ देखो। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक स्क्रू और दूसरे स्क्रू के बीच का कितना डिस्टेंस है, इसे भी हम पिच बोल सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रू और दूसरे स्क्रू के बीच का कितना डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोल देंगे, पिच बोल देंगे। ठीक है, लिख लीजिए पिच की डेफिनेशन लिखिए। द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, the linear distance moved by the screw when it is given one complete rotation, when it is given one complete rotation, is called pitch of the screw, is called pitch of the screw। P से डिनोट करते हैं पिच को, है ना, pitch of the screw, full stop। This is equals to the distance between the two consecutive threads, it is equal to the distance between the two consecutive threads as measured along the axis of the screw। This is equals to the distance between the two consecutive threads as measured along the axis of the screw। Next point, in most of the cases, in most of the cases, it is either 1 millimeter or 0.5 millimeter. It is 0.1 millimeter और 0.5 मिलीमीटर। यूजुअली क्वेश्चन के अंदर ना ये दिया गया होता है, ठीक है। अदरवाइज वर्डिंग किस तरीके से दी जाती है कि व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन इज मेड द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 मिलीमीटर, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0.5 मिलीमीटर। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, पिच मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये डिजाइनिंग का पार्ट रहता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, मिनिमम जो रीडिंग ले सकता है ये स्क्रू गॉज इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। और कैसे निकाला जाएगा लीस्ट काउंट, इट इज पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ divisions on circular scale। कभी कभी सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग हमें, मतलब डिविजन्स हमें 100 दी जाती है, कभी कभी 50 दी जाती है। इस तरीके से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है सर। सबको? यस हाँ जी। सर। यस। सर और कितना बचा है, मेरी एकदम बैटरी एकदम मर गई है। भाई अब मेरे को टॉपिक तो खत्म करना है, अराउंड 20 मिनट्स और लगेंगे अभी तो। ठीक है, तो अगर मैं बीच में चला जाऊं तो सर फिर मतलब मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी कराना है ना मेरे को। बात समझ में आई सबको? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया रीडिंग कैसे ली जाती है, मैंने आपको पिच का मतलब बताया, मैंने आपको ये बताया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता चल चुकी है। इमेजिन कर पा रहे हो ना, फील कर पा रहे हो ना इस चीज को? यस सर। ठीक है, ठीक है, गुड। तो अभी एक और चीज के बारे में हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। एरर्स के बारे में बात करते हैं, एरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एरर हमारे पास, या फिर जीरो एरर बोल दीजिए आप चाहे तो।
आप लिख दीजिए जीरो एरर, दैट्स मोर प्रॉपर। जीरो एरर, इसके बारे में बात करते हैं गाइस। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये है हमारे पास मेन स्केल, एंड से ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। तब हमने क्या करा, हमने इन दोनों एंड्स को, ए बी को जब हमने बिल्कुल ज्वाइन करवा दिया, उस टाइम पे ही देखा गया दिस इज जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो एंड रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो अगर मेरे पास जीरो मेन स्केल का पीछे लाई करता है, जीरो पीछे लाई करता है, तो इस तरीके के एरर को बोलते हैं हम पॉजिटिव एरर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है, से ये वैल्यू होती है से 10, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास रीडिंग रहती कि 5 एंड से 10। तो इसका रीजन, इसका इसको हम पॉजिटिव एरर क्यों बोल रहे हैं, कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ वैल्यू आ चुकी है ना। अगर जीरो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता तब मैं बोलता कि हमारे पास जीरो एरर है, उस टाइम पे हमारे पास रीडिंग जीरो जीरो होती बिल्कुल। मगर यहाँ पे ऑलरेडी जब मैंने दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया है, अभी भी यहाँ पे मेरे को 10 शो कर रहा है, दैट मीन्स मेरे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है, स्टार्टिंग से एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव एरर बोला जाएगा। और कितना पॉजिटिव एरर होगा, मैं इसे एप्सिलॉन से डिनोट कर देता हूं, इट इज +10 इनटू लीस्ट काउंट के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। मैं लिखवा दूंगा एरर के बारे में कि भाई मतलब कैसे निकाला जाता है, बट आप जरा समझिए कि इसे हम पॉजिटिव एरर बोल रहे हैं, ठीक है। इसी की जगह गाइस अपने पास ये होता कि ये अपने पास है मेन स्केल, ये अपने पास है मेन स्केल एंड ये है सर्कुलर स्केल, ये इसका जीरो है। अब मैं ये बोलता हूं कि यहां पे हमारे पास जो जीरो है ये ऊपर की तरफ लाई कर रही है, एंड सपोज ये वाली वैल्यू मेरे पास होती है 90, ये वाली वैल्यू अपने पास होती 90, तो इसको बोला जाएगा नेगेटिव एरर। क्यों नेगेटिव एरर बोला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ये नेगेटिव में चली गई है ना भाई, जीरो तक पहुंचने में हमें अभी टाइम लगेगा। तो मैं ही बोल सकता हूं कि कितना आगे है ये, 10 डिविजन आगे। तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास यहाँ पे जो नेगेटिव एरर आएगा, इट इज -10, और निकालेंगे कैसे, इनटू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। ठीक है, पॉजिटिव एरर का मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव एरर का मतलब है जीरो पीछे रहेगी और हमारे पास ऑलरेडी कुछ रीडिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। और नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, जीरो हमारी आगे निकल चुकी है, आगे मतलब ऊपर है। क्लियर है ये आपको बात, ठीक है। यस। अब जैसा मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास एरर्स होंगे, तो एरर्स को हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मेरे पास यहां पर पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेकर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एरर है, मतलब कि ऑलरेडी 10 इंटू लीस्ट काउंट रीडिंग ऑलरेडी शो कर रहा है, तो मेरे को इससे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हम, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखवा है, सब्ट्रैक्शन। जब एरर मेरे पास पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट सब्ट्रैक्शन होगी। अगर मेरे पास एरर नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से जब भी मैं बात करता हूं, एरर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जीरो एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। और आप एरर कैसे निकालोगे, एरर कैसे निकालोगे आप, सो ज्वाइन
both ends A and B take reading of circular scale, take reading of circular scale। तो यहां से हमारे पास आएगा, दिस इज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, n इंटू लीस्ट काउंट। इस तरीके से आपको एरर निकालने हैं। समझ में आया आपको ये? ठीक है, इसको नोट करो। मैं लिखवा दूं क्या? सर एक बार उस फिगर में आप एक बार लाइक उस फिगर में एक बार मार्क करके दिखा सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव एरर कैसे वो करेंगे। इस वाली फिगर में मतलब? एक्चुअल फिगर है उसकी। इसमें तो एरर ही नहीं है ना। तो ये परफेक्ट वो है, एररलेस है। एररलेस है। रुक, मैं तेरे को एक डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, जो भी सर वो रेफरेंस लाइन पे वो पॉइंट आएगा तो उस वो होगा ना प्लस माइनस एन। मान लो 5 हुआ या कुछ भी हुआ तो। हाँ, ये देख ले यहाँ ओके। पे। ये हमारे पास 0 है। जब हमने कोइंसाइड किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 5 है, 0 कहाँ पे सर्कुलर स्केल का, ये रहा। और हमें ऑलरेडी कितनी रीडिंग मिल रही है? 5 मिल रही है। यहाँ पर देखो, 0 कहाँ पे है हमारे पास? ये है रेफरेंस लाइन। और रेफ सर्कुलर स्केल का 0 ऑलरेडी ऊपर चला गया है। तो कितना ऊपर चला गया है हमारे पास? 5 ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे जब आप एरर निकालोगे तो यहाँ पर एरर कैसे निकालोगे? -5 इंटू लीस्ट काउंट, बिकॉज नेगेटिव एरर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे? +5 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है। ठीक है, Yes, sir. इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से एक बार आपको जो मैंने अभी बताया है उसको एक बार देख लीजिए। मैं तब तक क्वेश्चंस की फोटो क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जरा, और देखते हैं जरा कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है? द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। देर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो मैं लीस्ट काउंट निकाल सकता हूँ। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है? इट इज पिच अपॉन डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच मेरे को दे रखी है 1 मिलीमीटर, अपॉन डिवीजन हमारे पास कितनी है? 100। तो मेरे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। गाइस यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है? 0.01 मिलीमीटर है ये हमारे पास लीस्ट काउंट। फिर इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर देर आर 6 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल। कैपिटल एन की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इट इज 6 डिविजन्स। एंड 40 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है अपने को 40 डिविजन्स। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो अपने को जीरो एरर को जीरो ही मान लेना है। तो रीडिंग हमारे पास क्या आएगी? देखो, टोटल डिविजन्स कितने गाइस? 6। और एक डिवीजन कितने की है कौन बताता है? पिच। पिच हमें कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग हो गई, प्लस टोटल डिविजन्स कितनी है यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर में? 40 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है? 0.01। और एरर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर आएगा 6 मिलीमीटर। और ध्यान रखिएगा लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में है, प्लस 0.4 मिलीमीटर। तो आंसर आ जाएगा अपने पास, इट इज 6.4 मिलीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.64
सेंटीमीटर्स, 0.64 सेंटीमीटर्स ये आ जाएगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन सेज द पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। ओके, ऑलरेडी इन्होंने पिच की वैल्यू में दे रखी है, इट इज 1 मिलीमीटर एंड देर आर 100 डिविजन्स, ठीक है, ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट में निकाल सकता हूँ, इट इज पिच अपॉन डिवीजन। पिच इज 1 मिलीमीटर, डिवीजन इज 100, तो आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। फिर इसके बाद बोलते हैं व्हेन द फेस ए बी आर जस्ट टचिंग ईच विदाउट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन द स्टड्स, 32nd divisions of circular scale below its zero coincide with the reference line। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 32nd डिवीजन जो है ये कोइंसाइड कर रही है, और इसका जीरो यहाँ पे है। तो पॉजिटिव एरर हुआ है, नेगेटिव एरर? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव। यस, तो मैं यहाँ पे एरर लिख सकता हूँ, एरर, एरर हमारे पास आएगा, इट इज +32 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01, तो मेरे पास एरर आ जाएगा 0.32 मिलीमीटर्स। When a glass plate is placed between the studs, the linear scale division reads 4 division। कैपिटल एन मेरे को दे रखा है 4 एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन रीड 16। स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है अपने को 16। फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रीडिंग हमारे पास आ जाएगी, इट इज, कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, पिच अपने पास कितनी है, 1 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास 16 है, लीनियर्स लीस्ट काउंट अपने पास 0.01 मिलीमीटर है, और मैंने जैसा बताया आपको एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होगा, 0.32 मिलीमीटर आ गया। तो रीडिंग अपने पास आएगा, इट इज 4 मिलीमीटर प्लस 0.16 मिलीमीटर माइनस 0.32 मिलीमीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3.84 मिलीमीटर्स, और अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं तो 0.384 सेंटीमीटर्स। समझ में आ रहा है सबको? यस। 1 मिनट का टाइम देता हूँ करने के लिए आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है that given the circular scale has 100 division and in one complete rotation the screw advances by 1 मिलीमीटर। तो पिच मेरे को दे रखी है 1 मिलीमीटर, डिविजन है हमारे पास 100, तो लीस्ट काउंट मेरे पास आ जाएगा, इट इज 1/100, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे ये डायग्राम दे रखी है और इस डायग्राम की रीडिंग बतानी है अपने को। तो रीडिंग हमारे पास आएगी, इट इज डिविजन्स। देखो जरा यहाँ पे हमारे पास ये 10th डिवीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ पर देखो 60, 61, 62, 63, 64 ये हमारे पास मिड पॉइंट है, सो दिस इज 65। तो स्मॉल n की जो मेरे पास रीडिंग आएगी, इट इज 65। यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज कैपिटल N इज 10, पिच की वैल्यू है मेरे पास 1 मिलीमीटर, प्लस लीज काउंट हमारे पास, ओके, स्मॉल n की वैल्यू 65, लीज काउंट इज 0.01 मिलीमीटर्स। एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ दे नहीं रखा है तो जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मिलीमीटर प्लस 0.65 मिलीमीटर। आंसर आ जाएगा अपने पास 10.65 मिलीमीटर, अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं।
सर म्यूट पे हो सर। तो द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज हैविंग 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो पिच मेरे को दे रखी है 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट में निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है, इट इज 50। तो ये आ रहेगा पिच अपॉन 50, जो कि हो जाएगा अपने पास 0.02 मिलीमीटर्स। ये आ जाएगा, ठीक है। लीस्ट काउंट हो गया। अब ये बोल रहे हैं when the two jaws of screw gauge are in contact with each other, the circular scale lies 6 division below the line of graduation. The zero of the circular scale lies 6 division, है ना। zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. तो यहां पर हमारे पास जो एरर आएगा वो आएगा अपने पास, इट इज 6 इंटू लीज काउंट। लीज काउंट इज 0.02, इट इज 0.12 मिलीमीटर्स। फिर इसके बाद बोल रहे हैं वायर इज प्लेस बिटवीन द जॉज 3 लीनियर स्केल डिविजन है। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 3, 31 हमें दे रखी है स्मॉल एन की वैल्यू, और हमसे रीडिंग पूछी जा रही है। तो रीडिंग आ जाएगी अपने पास, इट इज 3 इंटू पिच की वैल्यू है 1 प्लस 31 इंटू लीज काउंट इज 0.02 और माइनस मेरे पास एरर कैसा है, पॉजिटिव है, 0.12। तो कितना आएगा ये 3 प्लस 0.62 माइनस 0.12, आंसर आएगा 3.50 मिलीमीटर्स। समझ में आ रहा है ना, ये सेम ही चीज हो रही है यस सर। बार बार। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गॉज इज 2 मिलीमीटर इन 4 रोटेशंस। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1/2 मिलीमीटर्स। वही इसकी पिच हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद लीज काउंट हमने निकाला पिच अपॉन डिवीजन। तो डिवीजन हमें दे रखे थे 50, तो मेरे पास ये आ गया लीज काउंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो रीडिंग है when the two jaws are touching each other it is 20th division, मगर यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि सर्कुलर स्केल इज लाइंग अबव द रेफरेंस। जब अबव रहेगा तो जो भी हमारे पास रीडिंग रहेगी तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन में से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एरर के लिए रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिविजन 50 थी, मार्क हो रही है अपने पास 20th डिवीजन, तो हमारे पास एरर के लिए डिवीजन कितनी आ गई है, 30 आ गई है। जब मैं नेगेटिव एरर के बारे में बात करता हूँ, है ना, जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव एरर में भी ये देखा था कि अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास ये 95th डिवीजन है, एरर कितने का था, 5 का था, क्योंकि हमने 100 में से 95 सब्ट्रैक्ट किया। वैसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या डिवीजन कौन सी शो हो रही है, 20th डिवीजन शो हो रही है, और हमारे पास टोटल डिविजन कितनी है, 50 डिविजन है, तो एरर कितने का रहेगा हमारे पास, 30 का रहेगा। सो 30 इंटू लीज काउंट, लीज काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.01। कैपिटल एन हमें दे रखा है 2, स्मॉल एन हमें दे रखा है 20। रीडिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ जाएगा अपने पास 1.5 मिलीमीटर्स। बात समझ में आ रही है सबको? अबे यस हाँ ना बोल। यस सर। सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सर्कुलर स्केल ऑफ लीनियर सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन एंड पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को जो है पिच दे रखी है, पिच इज 0.5 मिलीमीटर्स, और डिविजन हमारे पास है 50, सो हमारे पास लीज काउंट निकल कर आ रहेगा 0.05 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आएगा अपने पास 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग इज 2, कैपिटल एन हमें दे रखा है 2। अच्छा, कैपिटल एन हमें 2 दे रखा है। देखना गाइज, यहां पर अगर मैं ये नीचे वाला जो जब हमने ये स्फेयर रखा है, तो यहां पर मेरे पास ये रीडिंग कितनी आ रही है, 25 आ रही है। क्वेश्चन में दे रखा है 25, तो स्मॉल एन की वैल्यू ऑलरेडी 25 है। फिर ऊपर वाला किस लिए दे रखा है, ऊपर वाला दे रखा है लीज काउंट सॉरी एरर निकालने के लिए। जब हमने कोई भी, देखो जरा यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी हमने यहाँ पे मटेरियल नहीं रखा हुआ है, और हमने दोनों जॉस को ज्वाइन करवा रखा है, तो रीडिंग कितनी आ रही है, 5 आ रही है।
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एरर मेरे पास आएगा, इट इज पॉजिटिव एरर, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 है तो कहीं पे नीचे यहाँ पे हमारे पास 0 रहने वाला है। तो पॉजिटिव एरर रहेगा अपने पास, और पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा 5। लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है 0.01, तो मेरे पास आएगा 0.05 मिलीमीटर इज द एरर। देयरफॉर रीडिंग हमारे पास आ रहेगी, इट इज कैपिटल N that is 2 into pitch that is 0.5 plus 25 into least count is 0.01 minus error, यहाँ पर आएगा 1 plus 0.25 minus 0.05, यहाँ पर आएगा 1.20 मिलीमीटर्स। माइक्रोमीटर में आप इसे कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। 1.20 इंटू 10⁻³ -3 मीटर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। बारह सौ आता था, 12,000। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे करना था? यस सर। ठीक है भाई। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्रू गॉज।